Okay, the previous class we have studied the reciprocity theorem. We have completed the reciprocity theorem. After that, we have started compensation theorem. ओके, व्हाट इट स्टेट्स, ये बेसिकली क्या बताता है, अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने कोई भी ब्रांच में ऐड किया है, सपोज पहले आपका रेजिस्टेंस आर एल था, उसके अंदर हमने डेल्टा आर एल ऐड किया है, तो उसकी वजह से जो करंट है वो भी चेंज होगा। तो वो एक चेंज इन करंट कैसे निकालना है, वो हम कौन से थ्योरम से निकालते हैं, कंपनसेशन थ्योरम। बेसिकली हम क्या करते थे, इसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के सीरीज में एक कंपनसेशन वोल्टेज ऐड कर देते थे वीसी, जिसकी वैल्यू थी आई इंटू डेल्टा आर एल, डेल्टा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और आई मेरा प्रीवियस करंट जो ये वाला आया था, जो पहले फ्लो कर रहा था। और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, जो भी सोर्सेस हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते थे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके ऊपर हमने क्लास भी आप एक क्वेश्चन भी किया था, एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। फिर उसके बाद में हमने कुछ गेट के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ये आपके आरटीओ में क्वेश्चन आ सकता है 8 या 10 नंबर का डायरेक्ट, कि भाई एक सर्किट दे दिया, उसका ड्यूअल नेटवर्क बना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है क्या। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स स्टेट्स दैट a dual relationship is one in which current and voltage are interchangeable। अगर आपके दो सर्किट के अंदर वोल्टेज की जगह मैं करंट पुट कर दूं, या फिर कोई भी सर्किट के अंदर करंट की जगह वोल्टेज रख दूं और उसका रिजल्ट चेंज ना हो, तो वो बेसिकली नेटवर्क क्या कहलाएगा, या फिर सर्किट क्या कहलाएगा, ड्यूअल नेटवर्क। ओके, फिर या फिर दूसरा तरीका ये है कि टू नेटवर्क्स आर ड्यूअल टू ईच अदर इफ वन हैज मैश इक्वेशन न्यूमेरिकली आइडेंटिकल टू अदर नोड इक्वेशन। दो सर्किट है, एक सर्किट की मैश इक्वेशन, जब आप मैश इक्वेशन लिखोगे, और एक दूसरा सर्किट है उसकी नोड इक्वेशन, अगर वो दोनों न्यूमेरिकली सेम है, तो भी वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आपके ड्यूअल नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है कि भी आपको एक नेटवर्क दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि ड्रॉ इट्स ड्यूअल नेटवर्क। ओके, तो सबसे पहले आपको ड्यूअल नेटवर्क बनाने का क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर इवेल्युएटिंग अ ड्यूअल नेटवर्क यू शुड फॉलो दिस पॉइंट्स। ठीक है, पहला, द नंबर ऑफ मैशेस इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन इट्स ड्यूअल नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ मैशेस होंगे, सपोज कोई भी एक सर्किट के अंदर नंबर ऑफ मैशेस 3 आ रही हैं, तो उसके ड्यूअल नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ नोड्स भी उतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पिडेंस ऑफ ए ब्रांच कॉमन टू मैशेस। अगर इम्पिडेंस, सपोज ये आपकी इम्पिडेंस है और एक मैश ये है और एक मैश ये है, ठीक है, तो ये कॉमन होगी दोनों के लिए। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू एडमिटेंस बिटवीन टू नोड्स इन ड्यूअल नेटवर्क। मतलब ये रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस किस में चेंज हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा या फिर इम्पिडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस। ठीक है, वाई। ओके, वाई, इट इट विल बी इक्वल टू 1 बाय z। z इज माई इम्पिडेंस। ठीक है, यानी इम्पिडेंस किस में चेंज हो गया, एडमिटेंस में। दूसरा, अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो वोल्टेज सोर्स किस में चेंज हो जाएगा, करंट सोर्स में। ये ड्यूअल है। ठीक है, अगर ओपन स्विच है तो किस में चेंज हो जाएगा, क्लोज स्विच। तो आपको जब भी कोई भी नेटवर्क बनाना है, ड्यूअल नेटवर्क बनाना है, तो क्या करोगे, देखो ये एलिमेंट्स है और उनकी ड्यूअल एलिमेंट्स है। अगर सर्किट के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है, V इज इक्वल टू IR, तो मैंने क्या कहा, वोल्टेज की जगह क्या आ जाएगा, करंट। ये देखो, और I की जगह क्या आ गया, V, और R की जगह क्या आ गया, G, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। ओके, ऐसे ही अगर आपके एक नेटवर्क के अंदर शॉर्ट सर्किट है, तो उसके ड्यूअल नेटवर्क में वो ही शॉर्ट सर्किट क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। ओके, अगर कोई भी इंपिडेंस सीरीज में लगे हुए हैं R1 R2, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरेलल। ओके, हाँ, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट बना हुआ है, तो उसका बस इसका डुअल क्या कहलाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस है तो आपका कंडक्टेंस आ गया, इंपिडेंस है तो एडमिटेंस आ गया, और केवीएल दे रखा है, अगर केवीएल इक्वेशन लग रही है तो उसके ड्यूअल नेटवर्क में केसीएल इक्वेशन लगेगी और वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस की जगह क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसमें खास जो याद रखने वाली चीज ये है कि सपोज ये 3 आपका ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक, तो यही रेजिस्टेंस आपका ड्यूअल नेटवर्क में क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, उल्टा ओम, कंडक्टेंस या फिर सीमेंस,
और ये जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज सेम रहेगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 हेनरी दे रखा है, एक आपके हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टेंस का। एक नेटवर्क के अंदर इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 3 हेनरी। अब अगर इसका कहा कि भाई डुअल नेटवर्क बनाओ, तो इसका डुअल नेटवर्क मैंने क्या कहा, इंडक्टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस, तो बना दो कैपेसिटेंस। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 3, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फेराड, 3 फेराड। ओके, तो ये मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट इंडक्टेंस की जगह क्या आ गया, कैपेसिटेंस। ऐसे ही रिवर्स, वाइस वर्सा। ओके, तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कुछ आपको देख लेते हैं। जैसे ये नेटवर्क है, सीरीज आरएलसी सर्किट बना रखा है मैंने, ठीक है, दिस इज माय सीरीज आरएलसी सर्किट। तो अगर इसमें अगर हम केवीएल लिखें, ओके, एक मैश है, देखो आपके एक ही मैश नजर आ रही है, तो केवीएल लिखेंगे तो क्या आएगा, -v, अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे -v प्लस आई आर। ओके, ये देखो यहाँ लिख रखा है -v प्लस आई आर प्लस एल डी आई बी डी टी, एल डी आई बी डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू 0। ये आरएलसी के अंदर मैंने इक्वेशन बता चुका हूँ। ये वोल्टेज अगर v यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। और इसको हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, अब इसको रीअरेंज कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या रीअरेंज हो गई, ये v इज इक्वल टू आई आर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा नेटवर्क लिया, देखो ये सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं, देखो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और वोल्टेज सोर्स जो है करंट आ गया इसका। अब इसके अंदर देखो, आप दिख रहा है कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नोड वोल्टेज, नोड इक्वेशन लिखेंगे। ये देखो नोड इक्वेशन, यहाँ से करंट जा रहा है आई, ओके, और इसके अंदर I1, I2, I3। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू, सपोज ये V है, पोटेंशियल इसका V है, तो हर एक का पोटेंशियल क्या हो गया, V, V और V। ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा, V इंटू जी, ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं। अगर रेजिस्टेंस होता तो इसमें करंट क्या होता, V/R, तो देखो वी जी। अब अगर वोल्टेज सी के अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, सॉरी आपका करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ये लिख रखा है। ऐसे इसके अंदर करंट क्या होगा, 1/इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो, ये एक दूसरे की डुअल है। देखो वोल्टेज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से, आई को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, बी से, और आर को जी से, ऐसे सबको रिप्लेस किया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों नेटवर्क एक दूसरे के क्या है, डुअल है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ कंक्लूजन किया है कि द रोल ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द टू नेटवर्क्स हैव बीन इंटरचेंज्ड, the solution of one equation is also the solution of other. Okay, this similarity is termed the principle of duality. Okay, भाई आप अगर ऐसा होगा तो जो भी प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा हो, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने इंस्पेक्शन ये देखा कि आर आई किसके बराबर है, जीवी, और ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सो बाय लुकिंग अबाउट टू इक्वेशन जो हमने की है, वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द ओरिजिनल नेटवर्क अपीयर इन डुअल नेटवर्क एज कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस, इंडक्टेंस की जगह आपका कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टेंस। और बट जो याद रखने वाली जो चीज रखने वाली वो है कि विद सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी अगर नेटवर्क बनाना होगा ड्यूल नेटवर्क का, तो सबसे पहले क्या करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वो प्लानर होना चाहिए, कोई भी सर्किट क्या होना चाहिए, प्लानर, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप उसका ड्यूल बना सकते हो। ठीक है, याद करो मैश एनालिसिस जब हम करते थे, तो मैश एनालिसिस के लिए हमारा जो नेटवर्क पहली कंडीशन ये थी कि नेटवर्क प्लानर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले जो कंडीशन है कि आप उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मैशेस हैं उतने नंबर ऑफ डॉट्स पुट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस अ डॉट विद इन ईच लूप, जितने भी लूप बन रहे हैं उन लूप के अंदर एक डॉट पुट कर दो। ठीक है, वो मेरी नोड बन जाएगी। दिस डॉट्स विल बिकम नोड्स ऑफ द ड्यूअल नेटवर्क। ये मेरे क्या बन जाएंगे, ये डॉट क्या बन जाएंगे, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप तो ये। सेकंड, प्लेस अ डॉट आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। कोई भी एक नेटवर्क है, सपोज मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये नेटवर्क है। ओके,
ठीक है, कितनी मैसेज दिख रही हैं? 1 2। अब मैंने क्या किया, पहले कंडीशन जितनी भी नंबर ऑफ मैसेज, जितने भी लूप अपने डॉट रख दो। ये रहा एक, ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट। फिर मैंने क्या कहा, एक एक्स्ट्रा नोड और रखो बाहर, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस नोड और डेटम नोड। ठीक है, उसे हम ग्राउंड डेटम नोड, एक रेफरेंस नोड होती है ना, ये कहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा, केयरफुली ड्रॉ द लाइंस बिटवीन नोड्स सच दैट ईच लाइन कट्स ओनली वन एलिमेंट। देखो अब इससे इस नोड से इस नोड को जोड़ना है, तो एक एलिमेंट आ रही है, तो इसको मैं यहां से कट करते हुए यहां पे कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, हर एक लाइन सिर्फ एक एलिमेंट को कट करेगी। ठीक है, सिमिलरली ये नोड और ये जो कॉमन नोड है, जैसे इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कॉमन है, तो इसको कट करते हुए आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दो हैं, देखो ये तो एक रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोज वोल्टेज सोर्स है, तो एक तो इसको कट किया और एक इसको कट किया। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी और हर एक लाइंस को कट करेगा। ठीक है, देन कनेक्ट द डुअल एलिमेंट इन बिटवीन द नोड एंड ग्राउंड डेटम। ठीक है, जो डुअल एलिमेंट है तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और अगर सिंगल एग्जिस्ट है, किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट होगी, ग्राउंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ये किस कौन से एलिमेंट को कट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को कट कर रहा है। तो इस जो ये लाइन आ रही है, इसके अंदर रेजिस्टेंस का ड्यूअल क्या कहलाता है, ये आर है, तो क्या कहलाएगा, जी। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सपोज अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स है, तो अब इस लाइन के अंदर क्या आ जाएगा, करंट सोर्स। एग्जाम्पल से मैं और समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, और फिर बाद में क्या करो, इन सब लाइन को, इसको एक नया सर्किट अलग कर दो। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करोगे, प्लस साइन है तो वो ही उसी साइड में एरो आएगी, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, पोलरिटी, ये स्टेप्स है। तो एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से तुमको समझ में आ जाएगा। चलो ये एग्जांपल है, तो सबसे पहले ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस गिवन फिगर। ओके, अब सबसे पहले कितने लूप बन रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कितने लूप बन रहे हैं, फर्स्ट लूप, ओके, सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप, 3 लूप बन रहे हैं। तो पहले स्टेप की थी, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतनी नंबर ऑफ क्या बना लो आप, नोड्स। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ नोड, सपोज ये बन गई एक मेरी पहली नोड, इसको मैंने 1 1 कह दिया। ठीक है, दूसरी ये रही मेरी, इसको मैंने 2 कह दिया, और तीसरी कहाँ हो गई, ये रही, इसको मैंने क्या कह दिया, थर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या थी, एक एक्स्ट्रा नोड सर्किट के बाहर कनेक्ट कर दो, ये रहा, और ये नोड मेरी क्या कहलाएगी, रेफरेंस नोड। अब इसके बाद में क्या कहा था, हर एक नोड, ये मेरी फर्स्ट नोड है सपोज, अब हर एक नोड से एक लाइन निकालो। ठीक है, या फिर वो रेफरेंस नोड पे जाएगी या फिर नॉन रेफरेंस नोड पे जाएगी। तो जो कॉमन है, जो एलिमेंट्स कॉमन है, वो तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सपोज जैसे वोल्टेज सोर्स, अब मैं इसको यहाँ वोल्टेज सोर्स को कट करते आ रहा हूँ। ठीक है, अब कहाँ जाएगी, ये कहीं कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगी, रेफरेंस नोड के पास। अब इसने किसको कट किया, वोल्टेज सोर्स को कट किया, तो वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल क्या होता है, करंट सोर्स। तो यहाँ पे इसके अंदर एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दो, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर ही आपका पॉजिटिव साइन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब वन का, पहले वन का ही ले लो। अब देखो वन के बाद में देखा, वन किस, इस वाले मैश के अंदर R1 भी तो आ रहा है, लेकिन R1 किसकी कॉमन है, 2 में। तो यहां से एक लाइन निकालो एलिमेंट, और उसको R1 को कट करते मैंने 2 के नोड के बीच में जोड़ दिया, क्योंकि R1 और दोनों के बीच में कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। भाई R1 है क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस करेंगे हम, कंडक्टेंस से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दो, उसकी वैल्यू हो जाएगी G1। ओके, नेक्स्ट, अब और दूसरा वन के साथ और कनेक्टेड है, ये कॉमन है, किसके साथ कॉमन है, थर्ड के साथ, तो बस यहाँ पे कनेक्ट कर दो इन दोनों को। और ये किसको कट किया इसने, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्लेस करेंगे डुअल नेटवर्क में, इंडक्टेंस से। ये देखो इंडक्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, उसकी वैल्यू क्या होगी, L1, क्योंकि ये C1 है तो वो L1 होगी। ओके, ठीक है, वन का काम हो गया। चलो अब 2 की बात करते हैं। देखो 2 किसको कट कर रहा है, C2 को।
C2 कहीं कॉमन नहीं है, तो इसको कट करते हुए मैं कहाँ ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा रेफरेंस नोड या डेटम नोड के पास। और ये क्या है, C2 क्या है, मेरी कैपेसिटेंस है। तो इस लाइन के अंदर क्या कनेक्ट होना चाहिए, इंडक्टेंस। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, L2। ओके, नेक्स्ट। अब 2 और 3 के बीच में L कॉमन है, तो इनको कनेक्ट कर दो, ये रहा, कनेक्ट कर दिया। L है ये, तो L को किससे रिप्लेस करोगे, कैपेसिटेंस से, C से। 2 का भी काम हो गया, थर्ड का काम करते हैं हम। थर्ड नोड में सिर्फ क्या बचा, R2 बचा, तो इसको कट करते हुए मैं रेफरेंस नोड के पास ले गया, क्योंकि कॉमन में है नहीं। और यहाँ पे कनेक्ट क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G2। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा डिटेल में ये बना रखा। ओके, तो मैं रब करता हूं ऊपर वाले को। देखो क्या किया मैंने, 1 2 3 नोड और चौथा आपका रेफरेंस नोड। अब 1 से कट करते हुए इसको लेके गया, देखो करंट का डायरेक्शन आई, प्लस माइनस, अगर ये प्लस नीचे होता माइनस होता तो एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता, ये ध्यान रखने वाली चीज है। 1 और 2 के बीच में कॉमन कैपेसिटेंस है, तो मैंने डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है, और ये कैपेसिटेंस है C1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1। ऐसे ही सेम देखो G1, ऐसे ही L2, ऐसे ही G2, ये सारे कनेक्ट कर दिया। अब पीछे वाला जो सर्किट है डॉटेड लाइंस है उनको रीड्रॉ कर लो, तो रीड्रॉ करके सर्किट मेरा बन गया ये। सो दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ, दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस सर्किट। ओके, ये देखो 1 2 3, आप स्ट्रेट लाइन में लिख लो 1 2 3, बीच में 3 है तो 3 2, बस आपस में इन डॉटेड लाइंस को कनेक्ट करना है, पीछे वाले सर्किट को छोड़ देना है, तो आपका ये सर्किट ये बन गया। सो दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। देखो ये रहा, अब सेम क्वेश्चन आया, ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क। तो फिर सबसे पहले आपको कितना है, नंबर ऑफ मैसेज कितनी है, 2 ही है, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने आएंगे, 2, एक, 2, और एक और कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी, आपको लाइन जोड़नी है हर एक एलिमेंट को कट करते हुए। तो एक पहले इसको कट कर दिया, ये किसी के लिए कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो कहाँ जाएगी, सीधा रेफरेंस नोड में। और ये कैपेसिटेंस है, तो क्या बन जाएगा, ये इंडक्टेंस। और ये 1 फैराड है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, 1 फैराड है, तो इस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हेनरी। ओके, फिर फिर हम गए 5 वोल्ट सोर्स से, कट करते हुए कहाँ गए, रेफरेंस नोड के पास, फिर से 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक करंट सोर्स जुड़ जाएगी। उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर प्लस है, तो एरो का ये डायरेक्शन आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 5 वोल्ट है, तो ये क्या होगी, 5 एम्पियर। क्या आया, 5 एम्पियर। 5 वोल्ट है तो 5, मैंने कहा मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस आपका इसका जो सोर्स है वोल्टेज की जगह करंट सोर्स आ गया। सेम, फिर 2 हेनरी के पास गए, तो 2 हेनरी को कट, ये भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो सीधा रेफरेंस नोड में डालो इसको, ये रहा। और 2 हेनरी है तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगा, और कैपेसिटेंस की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 फेराड। ओके, 2 हेनरी था तो ये 2 फेराड बन गया। ओके, 1 का एक और बच गया, ये 1 एम्पियर बच गया। 1 एम्पियर किससे जुड़ेगा, कॉमन है, किसके बीच में कॉमन है, दूसरे नोड के बीच में कॉमन है, ये फर्स्ट नोड है और ये आपकी सेकेंड नोड है। ठीक है, तो अब वोल्टेज, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स की जगह क्या लग जाएगा कि वोल्टेज सोर्स, ये लग गया वोल्टेज सोर्स। ओके, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर है तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मैंने ऐसे ही बनाया। अब आप कह रहे हो उसको ऐसे क्यों नहीं बनाया भाई, देखो करंट का डायरेक्शन देखो, हमने लूप का डायरेक्शन ऐसे, ये वाले लूप का डायरेक्शन ऐसे लिया, लूप 1 से बना रहे हैं ना, तो I1 इसको सपोर्ट कर रहा है, 1 एम्पियर इसी डायरेक्शन में, तो हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। 1 से करंट जा रहा है, तो 1 से इस ऐसे बनाएंगे तभी तो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो 1 का हो गया। चलो 2 की बात करते हैं। 2 से 2 ओम जा रहा है, ये 2 ओम कट करते हुए रेफरेंस नोड में गया, और ये 2 ओम की जगह क्या लगाएंगे, कंडक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेमेंस, या फिर 2 ओम इनवर्स, 2 ओम इनवर्स, या फिर मो, कैसे भी उल्टा साइन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, 1 हेनरी को कट किया हमने, 1 हेनरी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फेराड। फिर ठीक है, फिर इसको कट किया, ये क्या है, कैपेसिटेंस है,
तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक इंडक्टेंस, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हेनरी। ओके, चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहा सर्किट। ओके, देखो वही बना रखे हैं मैंने, डॉटेड लाइंस और उनकी वैल्यूज लिख रखी है। बस अब पीछे वाला जो सर्किट है उसको हटा दो, ये जो डॉटेड लाइंस है उनको कनेक्ट कर दो, तो आपके पास फाइनली ये सर्किट बन जाएगा। ये रहा, देखो 5 एम्पियर, 1 हेनरी, 2 फैराड, 1 फैराड और 2 ओम इनवर्स। ये 2 कंडक्टेंस है, ओम इनवर्स देखो उल्टा बनाया है ओम। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और 1 वोल्ट 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है ये रहा। तो दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ अबाउट सर्किट। ओके, समझ में आया? अब आप कोई भी सर्किट का ड्यूअल नेटवर्क बना सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली थ्योरम्स खत्म कर देंगे, ट्यूसडे को जो आएगी। ठीक है, हमारा थ्योरम्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। एक दो थ्योरम्स बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, टेल्डल्स थ्योरम, मिलमेन्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम कुछ गेट क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, नाउ कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये गेट का क्वेश्चन है। ओके, गेट 1999 में आया हुआ है इलेक्ट्रिकल के। इसमें क्या पूछा है आपको, थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है। इसके अक्रॉस पी और क्यू के अक्रॉस, पी और क्यू के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है। तो कैलकुलेट करो, दिस इज द सर्किट, है ना। फटाफट, एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सर 0.75। 0.75, एक सेकेंड चेक। 0.5 नहीं, कुछ गलती की होगी आपने, एक बार देखो, वापस वापस ट्राई करो। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये आई नोट, इस पे करंट डिपेंड कर रहा है। आपने कौन सा मेथड लगाया होगा इसको पी क्यू के अक्रॉस निकालने के लिए? डिपेंडेंट सोर्स है तो आप इसको तो हटा ही नहीं सकते। तो आपने कौन सा मेथड लगाया है, यूनिट टेस्ट वोल्टेज वाला? आपने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करी होगी यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या पुट करी होगी आपने, 1 वोल्ट। जब भी डिपेंडेंट सोर्स दे रखी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा है इसने। तो और इसके अंदर करंट सपोज जा रहा है आई, आई करंट जा रहा है। ओके, तो अब मेरा आर इक्विवेलेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/1 वोल्ट। ओके, सॉरी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस आई करंट, यही तो होगा 1/बाय आई करंट। तो मुझे इस सर्किट के अंदर क्या निकालना, आई। अब जब भी आप ये निकालते हो तो जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको हटाना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाना है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स को हटाना नहीं है, तो इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सी है, 10 वोल्ट। अभी 10 वोल्ट को हटाने का मतलब क्या कर दो, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ये रहा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब चलो एक ट्रिक ये है, मुझे बताओ, दो पैरेलल पाथ हैं, एक तो शॉर्ट सर्किट है और एक में रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस काम में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये लो, कट कर दिया मैंने इसको, है ना। अब आसान हो गया होगा आपके लिए। अब बता सकता कोई? अब मुझे सिर्फ इसके अंदर क्या निकालना है, इस आई की वैल्यू निकालनी है। आई करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/आई कर दो, तो वही मेरा रेजिस्टेंस होगा। और जो मुझे सुन पा रहे हैं बाकी, ये जो लेट ज्वाइन हुए हैं, है ना, मेरे पास लिस्ट है, देखो गूगल मीट से मेरे पास ये लिस्ट है कौन कौन टाइम पे ज्वाइन हो चुका है, ये रही। ठीक है, ये 10 मिनट के बाद की ली गई है मैंने। तो प्लीज लेट मत आइए, अगली ये लास्ट वार्निंग है सबके लिए, जो भी ज्वाइन हुए हैं। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप लेट ज्वाइन होंगे तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ से टैली कर लूंगा। ओके, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, ये इसमें टाइम बताता है कब ज्वाइन हो जाएगा, तो मैं फटाफट जैसे ही यहाँ पे देखो ये रहा, ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, सीट जनरेट हो जाएगी अपने आप। और ये लास्ट लास्ट में जो भी ऐड हुए हैं मेरे पास उनके नाम आ जाएंगे कि भाई ये इतने बजे ऐड हुए हैं, ये देखो, है ना, तो टाइम दे रखा है। ओके, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से आप ध्यान रखना, 5 मिनट से लेट ज्यादा नहीं। ओके, 5 मिनट अलाउ है कि ठीक है चलो, मैंने जैसे आपको लिंक भेजा उसके विदिन 5 मिनट्स आप प्लीज ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो मैं आपके लिए वेट करता जा रहा हूँ। ओके, चलो, आया किसी का आंसर?
सर ये सर्किट प्लानर है क्या? क्या कह रहे हो? प्लेनर सर्किट प्लानर ही है ना, प्लानर मतलब हाँ एक ही प्लेन में सर्किट है। तो फिर -5 हाँ ऐसे प्लानर का आंसर -5 नहीं है यार। -5 आप यूनिट जरूर बोलना है ना, -5 ओम या किलो ओम है ना, वो जरूरी है। ये नहीं आया आपने क्या, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये समझ में आया ना क्या किया आपने? ये वन, यहाँ पे आपने 1 वोल्ट कनेक्ट किया है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स दे रखी है। ओके चलो, ये 1 वोल्ट कनेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने करंट लगाया आई। ओके मुझे इनडायरेक्टली आरटीएस निकालना है, तो आरटीएस मैंने बताया क्या होगा, वो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस आई करंट, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस आई करंट। ओके तो अब यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई। ओके अब नेक्स्ट, अगर जब भी ये निकालते हो तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे क्या करते हो आप, शॉर्ट सर्किट। मेरा शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। ओके तो अब मुझे बताओ 1 ओम यहाँ पे काम में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको तो हटा ही दो, इतने को हटा ही दिया आपने। ठीक है अब नेक्स्ट, अब मुझे बताओ ये 1 वोल्ट है, तो आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट। ये देखो, ये देखो पैरेलल में 1 वोल्ट आपने लगाया तो इसके पैरेलल में वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट। अब इसके अंदर करंट कितना होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम कितना होगा, 1 एम्पियर। ये लो करंट निकल गया इस ब्रांच में मेरे पास, 1 एम्पियर यहाँ पे करंट निकल गया, 1 एम्पियर। ओके चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब हाँ अब मुझे बताओ आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई, तो ये वोल्टेज कितनी हो गई, 3 इंटू 1 कितनी हो गई, 3 वोल्ट्स। तो 3 वोल्ट्स, ये 3 वोल्ट हो गई। तो मुझे बताओ इस 1 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लगेगी, पैरेलल में सेम है, तो ये माइनस प्लस और कितनी लग गई, 3 वोल्ट्स। ओके ध्यान रखने वाली चीज है। अब 3 वोल्ट दे रखी है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 3 डिवाइडेड बाई V अपॉन आर, ये तो करंट फ्लो करेगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना करंट हुआ, 3 एम्पियर। अब करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट की डायरेक्शन कहां से कहां ट्रेवल करता है करंट रेजिस्टेंस के अंदर, प्लस टू माइनस, तो ये करंट फ्लो कर रहा है कितना, 3 एम्पियर। ओके अब मैं यहाँ पे केसीएल लगाना चाहूंगा, केसीएल लगाना चाहूंगा तो मुझे इस ब्रांच के अंदर करंट नहीं पता, वो निकालना है, तो उसके निकालने के लिए मुझे इस ब्रांच के अंदर करंट निकालना पड़ेगा। ये तो हटी गई, ये ब्रांच तो आपकी यहां से हटी गई, ये वाला तो हट ही गया। ओके अब देखो इस ब्रांच के अंदर करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट कैसे आएगा, सिंपल है, आप इसके अंदर ये वाले में केवीएल लगा लो। केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, केवीएल देखो यहां से चलते हैं, प्लस 3 वोल्ट, प्लस 3 वोल्ट। ठीक है इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, आई, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज यही तो आई है, I1 मान लो इसको, सॉरी I1। ओके I1, और I1 करंट किस में जाएगा, 1 ओम के अंदर ही, तो प्लस 1 इंटू I1, इट विल बी I1 ओनली। ओके फिर हम पहुंचे यहाँ पे 1 इंटू 1 कर लो या फिर -1 वोल्ट कर दो, कि मुझे पता वोल्टेज कितनी है, -1 वोल्ट, तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1, I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी -2 एम्पियर। इसका मतलब माइनस, मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे माना है, तो अब -2 एम्पियर का मतलब क्या होगा, ऐसे, इट विल बी 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे लगाते हैं, 3 एम्पियर तो आपका यहाँ से आ रहा है, ओके 3 एम्पियर तो यहाँ से आपका आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और 2 एम्पियर इसमें से आ रहा है, यहाँ जाएगा नहीं। ओके तो इसमें कितना जाएगा, 5 एम्पियर। ओके 5 एम्पियर, यानी इसके अंदर करंट यहाँ से ये वाला करंट कितना आया, 5 एम्पियर। ये इस नोड पे, क्योंकि इसमें तो जाएगा ही नहीं, ये वाले में तो जा ही नहीं रहा, तो ये 2 एम्पियर प्लस 3 तो 5 एम्पियर इसमें गया। अब इस नोड पे केसीएल लगाना है आपको, मुझे आई निकालना है, तो देखो 5 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर गया इधर गया, 1 एम्पियर गया, तो 4 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर कहाँ जा रहा होगा, इधर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, इट विल बी -1 एम्पियर, -1 एम्पियर। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट,
तो 1 डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर कितना आना चाहिए? -1 ओम। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इसके अंदर। तो आंसर -1 ओम आया। मेंशन जरूरी है ना, ओम इज द यूनिट ऑफ दिस। किसी को डाउट है तो प्लीज वापस चेक कर लेना, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बताओ, फॉर द नेटवर्क गिवन इन फिगर बिलो, थेवेनिन वोल्टेज VAB निकालनी है। VAB आपको निकालनी है, उसमें हमने रेजिस्टेंस निकालना था और VAB। तो VAB के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इस सर्किट को निकालना है। सपोज इसको VAB का ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये B को मैंने अगर ग्राउंड मान लिया, जीरो पोटेंशियल मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? VA। तो मुझे क्या निकालना है? इनडायरेक्टली VA निकालना है। ओके, और B तो मेरा जीरो है, तो VAB क्या हो जाएगा? ओके, कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है किसी का। ऑप्शन A B C D, गेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। हिंट दे सकता हूं मैं आपको। हिंट ये है कि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो इसको। ये दिख रहा है आपको? 6 और 5 ओम दोनों क्या है? ये करंट सोर्स है। इसको आप किस में चेंज कर सकते हो? वोल्टेज सोर्स में। एज इट इज ये किस में है? ये क्या है आपका? वोल्टेज सोर्स। इसको किस में चेंज कर दो आप? करंट सोर्स में, है ना। तो थोड़ा सर्किट आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा सर्किट का। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 6 और 5 आपका करंट सोर्स है, इसको अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज क्या हो जाएगी? I इंटू आर। आई कितना है? 6 और आर कितना है? 5। तो 6 5 जा 30। अब करंट का वोल्टेज का पोलरिटी नीचे की तरफ है एरो, तो वोल्टेज नीचे आएगा ऐसे। ओके, और रेजिस्टेंस ये कहाँ आ जाएगा? सीरीज में। कितना आएगा? 5 ओम। और 5 ओम किसकी सीरीज में आएगा? 10 ओम के। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ले देता हूँ, 15। ओके ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट्स। ओके, ये आपका 15 ओम्स। चलो, ये ए नोड है। दिस इज माय ए नोड। ओके, और ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो, इसको 16 और 10 को सीरीज में, इसको किसमें चेंज कर देते हैं? करंट सोर्स में। देखो, करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन पॉजिटिव के साथ, तो एरो का ऊपर आएगा। और इसका करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 16 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 16 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा? 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर। और ये 10 ओम कहाँ जाएगा? सीरीज का पैरेलल में यहाँ आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये 10 ओम पैरेलल में, ये 10 ओम पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये लो 5 ओम, बस। ठीक है, अब यही तो निकालनी है मुझे, VA। ये सपोज इस नोड की वोल्टेज मैंने VA मान ली और B मेरा 0 है, तो VAB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, और VB मेरा क्या है? 0। तो VA की वैल्यू भी VAB के बराबर हो जाएगी। बस यहाँ पे एक नोड वोल्टेज एक ही है, यहाँ पे KCL निकाल लो। दिस करंट, दिस करंट, दिस करंट, इक्वेशन बन जाएगी। ये या फिर इसको बाहर की तरफ ले लो आप। सर आंसर डी है क्या?
आंसर डी तो आप नजदीक पहुंचे, -1.5 आएगा। ए, कहीं गलती करी होगी आपने डायरेक्शन की। देखो ऐसे किया था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किया था या दूसरा तरीका किया था आपने? सर ऐसे ही किया था। तो देखो अब यहां तक बन गया मेरा सर्किट। ओके, यहां तक तो बन गया ना। अब इक्वेशन लिखते हैं। आपने इक्वेशन लिखने में गलती कर दी होगी। देखो मैंने एरो बाहर की तरफ है, तो मैं सपोज मैंने मान लिया I1 + I2 = I3, तो पहले मैं ये लिख रहा हूं। तो पहली इक्वेशन आपने लिखी VA माइनस दिस वोल्टेज। अब ये माइनस है, देखो VA माइनस -30, तो ये क्या बन जाएगा? +30। ये गलती कर दी होगी शायद आपने, देख लो, है ना। VA +30 / 15, ये ध्यान रखने वाली चीज है। VA माइनस दिस वोल्टेज, लेकिन ये वोल्टेज कितनी है? -30, पहले साइन है, तो VA माइनस -30, VA +30 अपॉन 15। ओके, प्लस इसके अंदर करंट, वो करंट क्या होगा? VA माइनस 0.5, तो डायरेक्ट लिख दू VA अपॉन 5। ओके, अब दूसरा करंट, इसको आपने क्या माना है? पॉजिटिव I2, लेकिन ये क्या है? उल्टा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1.6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी -1.5 वोल्ट। ओके, तो इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो थोड़ा, है ना। रोज 2-2 गेट के क्वेश्चंस ले लेंगे हम। ओके, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ।